Hello students, today's our topic is electric current and electric circuits. First, source of electrical energy. हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? जहाँ से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी दैट इज़ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल टू अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस. हाँ, तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो हमें एम एस से मिलेगी या फिर अदर कौन से भी जो भी पावर हाउस होगा वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. डोमेस्टिक जनरेटर्स मीन्स हमारे घर के अंदर के जो जनरेटर रहते हैं उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. बैटरीज, कार की बैटरी, टू व्हीलर की बैटरी एंड अदर बैटरीज, हमें वहाँ से मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी. एंड ड्राई सेल्स, जैसे कि हम जो सेल्स यूज़ करते हैं घर के अंदर या फिर बैटरी, छोटी जो बैटरी है उसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्राई सेल. ड्राई सेल इज़ द मोस्ट हैंडी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. डेली यूज़ में आपने बहुत बार देखा होगा कि डाई इलेक्ट्रिसिटी के ड्राई सेल्स मिलते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज फॉर द टॉर्च लाइट, मोबाइल एंड वॉच एंड क्लॉक्स. वॉचेस, जो हैंड वॉचेस रहती है उसके लिए मिलते हैं, क्लॉक के लिए भी हमें ये ड्राई सेल्स मिलते हैं. वी मेक यूज़ ऑफ द बटन सेल्स, बट उसका रहता है एक बटन रहता है, उससे वो सेल्स ऑन ऑफ होंगे. इन आवर रिस्ट वॉचेस एंड कैलकुलेटर, जो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसमें भी सेल्स ही यूज़ करेंगे. ड्राई सेल इज़ द मोस्ट हैंडी यूज़ ऑफ अ सेफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ड्राई सेल बहुत मोस्टली यूज़ होते हैं एंड उसका यूज़ करना भी बहुत सेफ भी है, सेफ्टली होता है. तो सभी लोग ड्राई सेल्स मोस्ट यूज़ करते हैं फॉर करंट एंड परफॉर्मिंग अ एक्सपेरिमेंट. जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके लिए हम ये ड्राई सेल्स बहुत बार यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये क्या था, हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से मिलेगी. एक तो ड्राई सेल्स है, दूसरा पावर हाउस है, तीसरा है डोमेस्टिक जनरेटर एंड चौथा है बैटरीज. The next point is of us, that is a dry cell has two terminal. Correct. ड्राई सेल को भी 2 टर्मिनल्स होते हैं. जो कभी अगर आपने ड्राई सेल देखा होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव एक टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव. जो ड्राई सेल के ऊपर लिखा भी होता है, जैसे कि ये ड्राई सेल है, इसके ऊपर ऊपर का कवर रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से है और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ऑलवेज हाई लेवल पोटेंशियल टू द लो लेवल पोटेंशियल. ऑलवेज ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या फिर सेल के टर्मिनल तक फ्लो होगा. व्हेन द 2 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू अ मेटेलिक वायर. कौन सा भी मेटेलिक वायर से, कॉपर वायर या फिर एल्यूमिनियम वायर से, ये जो मेटल है उससे वायर बना रहता है, उससे वो वायर से वो कनेक्ट होगा. वायर यूज फॉर द कनेक्टिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेड से भी वो यूज़ हो जाएगा. तीसरा पॉइंट है हमारा द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वन डायरेक्शन ओनली. ये राइट है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली इन अ वन डायरेक्शन ओनली. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द सोर्स अलॉन्ग वन पाथ ओनली. इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होगा वन पाथ ओनली. This is our 4th point, electric circuit. The electric circuit is a path along which the current flow. Complete path along which the electric current flow in described as. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक ही पाथ से करंट फ्लो होगा. वो रहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. फर्स्ट हम देखेंगे सर्किट, द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट. क्लोज मीन्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वो सर्किट कहीं से भी ब्रेक डाउन नहीं होगा और कहीं से भी ओपन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज सर्किट. द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द सोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. The electric current pass through the switch and through the gadget bulb. The end at the negative terminal without any break. जब भी इलेक्ट्रिक सोर्स स्टार्ट होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके, तो वो जाके स्टॉप हो जाएगा या फिर वो फ्लो होते जाएगा स्विच से एंड थ्रू द गैजेट बल्ब ग्लो करेगा. अगर टर्मिनल क्लोज है, अगर सर्किट क्लोज है तो, एंड एट द एंड ऑफ द टर्मिनल विदाउट एनी ब्रेक.
दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द क्लोज सर्किट। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। यहाँ पे गज़ट है मीन्स हमारा बल्ब है, वो बल्ब ग्लो कर रहा है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी आगे चल रही है, उसके बाद वो आती है, यह है प्लास्टिक कोटेड वायर, अंदर मेटल रहेगा लेकिन अगर हमें शॉक न लगे इसके लिए ये इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग रहेगी। उसके बाद वो आता है नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। दिस इज़ अ क्लोज सर्किट एंड दिस इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लोज सर्किट। आई विल सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द सेल। उसके बाद ये डायग्राम है स्विच की, जो स्विच हम ऑन ऑफ करते हैं डेली, वही है ये स्विच। उसके बाद है हमारा गैजेट मीन्स हमारा बल्ब, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ये एरो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। हम इसमें देख रहे हैं कि पॉजिटिव से लेके इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और वो एंड हो रही है नेगेटिव के ऊपर। दिस इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोज सर्किट। This is our second one, open circuit or breakdown circuit. When electricity path is breakdown at some point, a switch, अगर हमें बल्ब ऑफ़ करना है तो हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। या फिर कभी कभी कहीं पे वायर टूट जाता है तो भी सर्किट क्लोज हो जाता है। या फिर हमारा कहीं भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई गज़ेट है, हमारा मिक्सी है, कुछ भी है, अगर कहीं पे वायर ब्रेकडाउन होता है तो भी हमारा सर्किट ब्रेकडाउन होता है। और एनी अदर पॉइंट इट इज़ अ ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर उसको क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द ब्रोकन सर्किट। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी उस ब्रेक डाउन सर्किट से फ्लो नहीं होगी या हमारा गैजेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इन एन ओपन सर्किट द गैजेट डू नॉट वर्क। कौन सा भी गैजेट काम नहीं करेगा, मिक्सी है हमारी, टीवी है, फ्रिज है, अगर कहीं पे वायर कट जाता है तो वो गैजेट हमारा काम नहीं करता। जैसे कि बल्ब है, बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा अगर गैजेट हमारा सर्किट अगर ओपन है या फिर ब्रेक है कहीं पे। तो इन द इंसुलेशन एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। दिस इज ऑल अबाउट द क्लोज open circuit and how to break down circuit. We will see the diagram of the open circuit. ये है हमारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे टच नहीं हुआ है, इट डज नॉट टच टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट्स वाई इट इज़ अ ब्रेक एट अ पॉइंट ऑफ अ प्लस, दैट इज़ ये प्लस के पॉइंट पे ऊपर ब्रेक डाउन हुआ है। तो बल्ब ग्लो कर रहा है कि हमारा, बिल्कुल भी नहीं, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, हमारा करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ ओपन सर्किट। वी विल सी दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ओपन सर्किट। यहाँ पे देखो सेल है, यहाँ पे प्लस टर्मिनल, यहाँ से माइनस टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगी लेकिन यहाँ पे स्विच हमारा ओपन है या फिर यहाँ पे स्विच अटैच नहीं हुआ है दिस पॉइंट को, दैट्स वाई इट सर्किट इज़ कॉल्ड एज अ ओपन सर्किट। और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं हो रही है, हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, हमारा कोई भी गजेट नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी फ्लो नहीं हो रही, दैट्स वाई इट सर्किट इज़ कॉल्ड एज अ ओपन सर्किट। दिस इज़ ऑल अबाउट this diagrammatic representation of a open circuit. If you want to purchase this circuit, the link is in description, so please visit and purchase the link. If you like my video, please like, share, comment and subscribe my channel Study with Sri Rekha. And this is my videos part 1. Thank you for the watching video.